हिंदी मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बताएंगे कि यदि इस क्लास को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग का 12 नंबर हाथ में आ जाएगा, जो कि 100 नंबर का हिंदी में पूछा जाता है, जिसमें से 12 नंबर यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग का 12 नंबर हाथ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग कैसे हैं आप लोग बता दीजिए। तो चलिए बिना बात किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो क्या लिखा है, बिहार बोर्ड भारत हिंदी, ठीक है। तो 12वां भारत हिंदी है, ठीक है। लेखक का नाम और शानदार ट्रिक हम बताएंगे, जो कि याद हो जाएगा 100% इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, तो बिना बात किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नए बच्चे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आ गया, देखिए। तो देखो, कक्षा 12वीं का जो कि दिनगत भाग है, ठीक है। तो लेखक एवं कवि सूची, जो कि लेखक और कवि दोनों हम बताएंगे, ठीक है, जो कि लेखक और कवि। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, बातचीत, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, बातचीत। बातचीत का लेखक क्या होता है, तो बालकृष्ण भट्ट होता है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट होता है। तो देखो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, ब से बातचीत, ठीक है, और ब से बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो इसको ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं। उसको बोला कि बातचीत का लेखक बोलो तो तुरंत याद कर लेना, ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो चलिए, एक ट्रिक कैसे लगा 1 नंबर का, आप लोग जल्दी ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर देखिए। देखो, उसने कहा था, ठीक है, उसने क्या कहा था, चंद्रधर शर्म गुलेरी को क्या कहा था, उसने कहा था। तो किसको कहा था, तो चंद्रधर शर्म गुलेरी को कहा था, ठीक है। तो इसका ट्रिक ये हो जाएगा, बोलेगा उसने कहा था, किसको कहा था, चंद्रधर यानी कि चंद्रमा जो है उसी को कहा था, उसने कहा था चंद्रमा को कहा था। इससे भी ट्रिक आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए, दूसरा ट्रिक हो गया, पहला ट्रिक हो गया। चलिए, तो तीसरा ट्रिक देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति। आप लोग तो क्लास 10th में याद किए होंगे संपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति का जो कि आप लोग क्लास 10th में यानी कि हिस्ट्री में पढ़े होंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया था, तो जयप्रकाश नारायण ने लगाया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका लेखक हो जाए जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा, अर्धनारी। अर्धनारी स्वर का लेखक कौन हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे 7वां क्लास में, ठीक है, 7th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर क्या था, आप लोग डिटेल से पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारी स्वर। अर्धनारी स्वर का लेखक क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सील। सील का लेखक क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सील का लेखक क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, तो ये हो गया। चल 6 नंबर देखिए, एक लेख और एक पत्र लेख। तो इसका लेखक कौन हो जाएगा, तो भगत सिंह, ठीक है, जिसमें हम लोग का देश में जो आज़ाद हुआ था उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने, ठीक है। और इसको बड़ी बेरहमी से मारा गया था, ठीक है, अंग्रेज सब मारा दिया था, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सोच लिया, ठीक है, जो सोच लिया। तो कौन सोच लिया, तो ललित स्वर नाथ शाही, ठीक है। कौन सोच लिया, तो ललित स्वर नाथ शाही सोच लिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिपाही की माँ, ठीक है। सिपाही की माँ का क्या हो जाएगा, सिपाही की माँ क्या हो जाएगा, सिपाही की माँ का लेखक क्या हो जाएगा, मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश हो जाएगा सिपाही की माँ। सिपाही की माँ मोहन राकेश, यानी कि सिपाही की माँ कौन था, यानी कि बोलेगा मोहन राकेश कौन था, तो सिपाही का माँ था। मोहन राकेश कौन था, तो सिपाही का माँ था। ऐसे भी आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है, TRIC के, जो कि ये 2027 का ट्रिक है, 2027 का ट्रिक। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, सिपाही की माँ मोहन राकेश। मोहन राकेश किसका माँ है, तो सिपाही राकेश, सिपाही राकेश का। सिपाही की माँ गलत बोल दिया, मोहन राकेश किसका माँ था, तो सिपाही की, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगति और समाज, ठीक है। प्रगति और समाज का जो है ना लेखक कौन है, तो प्रगति और समाज का लेखक कौन है, नामवर सिंह। नामवर सिंह,
नामवर सिंह था, नामवर सिंह। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। चलिए तो 10 नंबर देखिए ठेस का, जो कि ठेस का आप पढ़े होंगे, ठीक है, जो कि कितना क्लास में है? 7वां क्लास में है, ठीक है। तो ठेस का कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, ठेस का लेखक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, धरती हुए मेघ झुकलाए का लेखक कौन है? धरती हुए मेघ झुकलाए का लेखक कौन है? तो मलयज, ठीक है, मलयज। पूछेगा कि धरती हुए, यानी कि क्वेश्चन में रहेगा ऐसे, धरती हुए मेघ झुकलाए का लेखक कौन है? तो ऑप्शन दे देगा जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश और फणीश्वर नाथ रेणु, और दे देगा मलयज, ठीक है। आप लोग क्या मानना है? मलयज मानना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 की दांत, ठीक है। तो 20 की दांत के लेखक कौन हो जाएगा? उदय प्रकाश, ठीक है, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। 20 की दांत, उदय प्रकाश, 20 की दांत, उदय प्रकाश, 20 की दांत, उदय प्रकाश, 20 की दांत, उदय प्रकाश। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए तो शिक्षा का क्या हो जाएगा? शिक्षा का जो है ना लेखक क्या हो जाएगा? तो जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा शिक्षा का लेखक, जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। आप लोग यदि सपोर्ट कीजिएगा, अभी तो हम जो है लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, यानी कि हम भी एक गरीब लड़का, गरीब परिवार से ही हूँ, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो धीरे धीरे सब कुछ ले लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ले लेंगे। डिजिटल बोर्ड तक हम आप ही से होगा, ताकि हम डिजिटल बोर्ड तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्य खत्म हो गया, ठीक है, गद्य खत्म हो गया, और काव्य खंड देखिए, आप काव्य खंड देखिए। देखो करबक, ठीक है, करबक का लेखक कौन हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, जायसी। करबक देखो पहले ये समझाते हैं आप लोग को। देखो कवि खंड मतलब होता है क्या, पता है आप लोग को? कविता, ठीक है, कविता। और गद्य खंड मतलब होता है कि कहानी, ठीक है, कहानी होता है। इस पर अच्छा से नहीं लिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग सुन लीजिए। गद्य खंड का मतलब होता है कहानी, और काव्य खंड का मतलब होता है कविता, ठीक है। आप लोग इसको ज़रा गौर से सुनिए, ठीक है, इसी में याद हो जाएगा। देखो करबक का जो है हो जाएगा मालिक मोहम्मद जायसी, मालिक मोहम्मद जायसी। करबक का जो है ना कविता हो जाए कौन? लेखक मालिक मोहम्मद जायसी। देखो दूसरा नंबर देखो, सूरदास के पद, कबीर के पद कबीरदास, तुलसीदास के पद तुलसीदास, सूरदास के पद सूरदास। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। देखो तो तुलसीदास के पद तुलसीदास, पिंटू दास के पद पिंटू दास, हाँ बहुत ट्रिक लगा दिए, तुलसीदास का पद तुलसीदास। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो देव का लेखक कौन हो जाएगा? नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन हो जाएगा देव का, ठीक है, देव का लेखक कौन हो जाएगा? नागार्जुन। 5 नंबर देखो, देखो कविता का कौन हो जाएगा? नलिन बिलचोन शर्मा। तो कविता का कौन हो जाएगा? नवीन बिलचोन शर्मा। चलिए तो ये 5 हो गया। 6 नंबर देखिए, तमुल कोलाहल कलह में, ठीक है, तमुल कोलाहल कलह में कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, आप लोग याद कर लेना इसको। जयशंकर प्रसाद क्या है? तो तमुल कोलाहल कलह में। आप लोग उल्टा भी याद कर लेना और सुल्टा भी याद कर लेना। जैसे मान लीजिए पूछेगा जयशंकर प्रसाद, तुरंत आप लोग कर देना है तमुल कोलाहल कलह में। आप लोग ऐसे पूछ सकता है तमुल कोलाहल कलह में, तो आप लोग तुरंत याद कर लेना है जयशंकर प्रसाद। आप लोग तुरंत जवाब देना, रिप्लाई करना तुरंत, ठीक है। चलिए तो पुत्र वियोगी का सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि आप लोग 6ठा क्लास में पढ़े होंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, ठीक है। तो चलिए तो उषा का लेखक कौन हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर, जो कि एक क्वेश्चन और आगे थे गत भाग में, रामधारी सिंह दिनकर अभी आप लोग पढ़ा दिए थे, ठीक है। देखिए कौन थे रामधारी सिंह दिनकर, कहाँ थे? देखो यहाँ पर है, अर्धनारी स्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर देखिए, वन के पथिक एक, देखो वन के पथिक एक क्या हो जाएगा? तो इसका जो है ना लेखक हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली। वन के पथिक का हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिनायक, ठीक है, अधिनायक का हो जाएगा रघुवीर सहाय, ठीक है, अधिनायक का लेखक कौन हो जाएगा? रघुवीर सहाय,
रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। अधिनायक को लेकर हो जाएगा रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, तो प्यारे नन्हे बेटे को इसका लेखक क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। आप लोग को याद हो गया होगा क्लासे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो प्यारे नन्हे बेटे को क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। देखो दाह गीत, दाह गीत क्या हो जाएगा? दाह गीत क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। चलिए तो देखिए गाँव का घर, ठीक है, गाँव का घर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रिय पति, ठीक है, गाँव का घर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रिय पति, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। आप लोग जो है ना एक लेख, ये जो है ना क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्वेश्चन यदि आप लोग को इसको कम से कम 2 मिनट तक इसको रटते रह जाए, गाँव का घर ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, गाँव का घर, तुरंत हम बोलते हैं ना 100%, 100% जो है ना आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो ये ख़त्म हो गया है, गद्य और काव्य खंड खत्म हो गया है। तो आप लोग ये क्लास कैसे लगा? यदि कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि हम उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। याद हुआ है या नहीं हुआ है आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। तो आप लोग कैसे हैं आप लोग बता दीजिए कि आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है, जो कि 2027 में आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो आप लोग क्लास कैसे चल रहा है आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए तो आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस जिला से, प्रखंड किस प्रखंड से, ठीक है। तो हम तो बोल रहे हैं लोकी प्रखंड से, ठीक है। आप लोग कहाँ से? हम तो लोकी प्रखंड से पढ़ा रहे हैं, आप लोग कहाँ से पढ़ा रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों। यदि आप मेरा नंबर लीजिएगा तो मेरा नंबर है, ये PDF मंगाने का मांग होगा तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो 89 36 87 0935, ठीक है, इस पर कॉल कर सकते हैं और PDF हम भेज देंगे। जो भी यानी कि 12th का जो भी PDF लेगा ना, साइंस आर्ट्स कुछ भी, तो आप लोग हम भेज देंगे। बस आप लोग कॉल करना, बस कॉल का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।